कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम फरवरी में है आपके। ठीक है, कैलेंडर स्टार्टिंग में ही जारी कर दिया गया था। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है और अपनी वीडियो की आगे की कंप्लीट करनी। आगे की जितनी वीडियो है जो मैं अब कराऊंगा 8 चैप्टर से आगे को, जो जैसे चली रही है हमारी लाइन बारी से, जब तक आपकी मैथ कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं कराता रहूंगा। ठीक है। और हाँ, हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहें और हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले जो फिक्स हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। और लास्ट टाइम पर मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। हो सकता है इंग्लिश में अक्टूबर से शुरू कर दूं, ठीक है, या हो सकता है सितंबर से शुरू कर दूं, पर आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा वैसे ही मैं आपके अदर सब्जेक्टों की क्लासें भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 8.2 प्रश्नावली का सवाल है। 8.2 प्रश्नावली की सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक में ये आपको पीछे दिखाई दे रही होगी टेबल। इस टेबल को बच्चों आप लोगों को जरूर याद करना है, चाहे ये वीडियो 12th वाला देख रहा हो या 10th वाले बच्चे देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, आप लोगों को ये टेबल जरूर याद करनी, क्योंकि 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री आती है और 12th क्लास में भी। ठीक है, तो आइए हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सहपाठी तक पहुंचाइए ये वीडियो और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है। मैथ को जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी बार आपकी मजबूत बनेगी। ठीक है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना देखना फिल्म की तरह, आपको उसको नोट भी करना। देखो फिर नोट करो, देखो फिर नोट करो, बार बार जब आप प्रैक्टिस में लोगे तो आपको मैथ का A to Z सवाल रख जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए फिर शुरू करते हैं हम अपनी प्रश्नावली 8.2। देखिए प्रश्नावली 8.2 में ये हमारा एक तरह से हम इसको बेसिक नाम दे सकते हैं। ये बेसिक है। बेसिक में आपको सिर्फ यही पढ़ना है। 8.2 प्रश्नावली में बच्चों सिर्फ इसी टेबल का प्रयोग होगा। इस टेबल के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इस टेबल को अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। देखिए एक बार मैं आपको बताया था, हम पढ़ गए साइन थीटा। थीटा के लिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की मान 1। अब बच्चों जब आपको साइन की वैल्यू याद हो जाए तो कोस की याद करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस साइन जो है कोस का उल्टा कर दो। देखिए जो साइन की वैल्यू है कोस की निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि इससे पलट के इधर को लिख दो। पहले 1 आ जाएगी, फिर साइन कोस 30 की वैल्यू जो हमारी 60 की थी साइन के लिए वो कोस 30 की बन जाएगी √3/2। और साइन और कोस में बच्चों एक ही वैल्यू हमारी सेम है, साइन की और कोस की जो है वो 45 डिग्री की। ठीक है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की बन जाएगी, और जो साइन 0 की वैल्यू है वो 90 की बन जाएगी। ठीक है, एक दूसरे का बच्चों रिवर्स होता है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपके साइन और कोस की वैल्यू याद हो गई तो बाकी इनको निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। इसका अपोजिट वो जो होता है ना हमारा साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। तो जब ये फॉर्मूले जब मैं वाले लिखवा दूंगा तो आप इसको टेबल को आसानी से बना सकते हो। ऐसे ही आपको ये याद करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इस वाले चिन्ह को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अपरिभाषित हिंदी में। ठीक है, और इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा सवाल। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने सवाल हैं? 5 सवाल हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये टेबल तो जरूर ही याद करनी है। बिना इस टेबल के आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे 8.2 प्रश्नावली का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर आपको साइन और कोस के याद हो जाते हैं ना तो टेन और कोट के भी याद हो जाएंगे। टेन का आप बनाओगे इसी से, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आप इससे बनाओगे, रूट से रूट कट जाएगा, 1 आ जाएगा।
tan 45 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है, पर निकालना हम फिर कभी सिखाएंगे आपको। कमेंट्स में आप बता देना कि सर आप ये टेबल के मान निकालना बता दीजिए, तब हम आपको बता देंगे। फिलहाल जिसकी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ये सवाल है, सवाल नंबर 1 में देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2। इसके बीच में बच्चों मल्टीप्लाई का निशान होता है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। जो साइन 60 की होगी वही cos 30 की होगी। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। बस वैल्यू पुट करनी है, हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। लीजिए ये वैल्यू तो पुट हो गई, अब इसको सॉल्व कर दो। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आता है आपका, 3 आता है। पर ये आता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए अंडर रूट में आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखिए इसको, 9 को क्या कर सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर बना सकता हूं, और रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर क्या निकला आपका 3। ठीक है बच्चों, आप याद रखना, अगर मैं ऐसे लिख दूं √3 इंटू √3 बराबर 3 आएगा, √5 इंटू √5 लिख दूं तो बराबर 5 आएगा। याद रखना, जिसके ऊपर रूट नहीं होता है उसको अगर अंडर रूट में लिखना है तो आप उसको 2 बार लिख सकते हो रूट में। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं, ये √2 की गुणा √3 की गुणा मल्टीप्लाई यानी कि √3 में कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 3। 2 की गुणा 2 से कर दी, 2 दूनी 4, 1 की गुणा 1 से करी 1, 2 दूनी 4। ठीक है, ये बातें आप याद रखना। आगे देखिए, इसको क्या करेंगे हम, नीचे का एलसीएम सेम है तो आप क्या करोगे, 4 एलसीएम ले लोगे। यहां आ जाएगा आपका 3 + 1 कितना हो गया आपका, ये 4/4। इस 4 से 4 को काट दो, 4 एकम 4 एक बार में, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा पार्ट ये। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे भी, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे हम। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया हमारा 2 इंटू में tan 45 की वैल्यू देखिए यही है, 1 दे रखी है तो 1, tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, √3/2। cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों ये आपका माइनस का है पूरा, √3/2, और ये √3/2 ये प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 2 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर बनाएगा तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो ये ही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो हमारी शेयर करते रहें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स में बताते रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहले का तीसरा पार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। देखिए पहले का तीसरा कैसे होगा, उम्मीद है आप लोगों ने टेबल उतार ली होगी और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, हमने इसमें टेबल साफ कर दी। ठीक है, क्योंकि सवाल इनमें से 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बड़े हैं, बोर्ड पर नहीं आते। तो देखिए cos 45 का मान क्या होता है बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√2। ठीक है, और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताइए। cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है,
कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का 1/√2 तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब नीचे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा √3 और ऊपर आ जाएगा 1। 1 की हम 2 से करेंगे 2 और प्लस √3 की 2 से करेंगे 2√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, इंटू में ये पलट जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे √3 की 1 से हो जाएगी √3 अपॉन में 2 की रूट इससे हो जाएगी आपकी 2 की √2 से हो जाएगी 2√2 प्लस √2 की गुणा √3 से हो जाएगी, तो 2 तो बाहर रखा है, ऐसे ही रखा रहेगा, और 2 की गुणा 3 से होती है 6, रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। बच्चों एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट में वैल्यू जब भी आती है उसको कभी भी नीचे नहीं छोड़ते। ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप ये बात याद रखना है, रूट में वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते, कोशिश करते हैं रूट खत्म करने की, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम नीचे के अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए नीचे के अपोजिट चिन्ह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए क्या करें, 2√2 माइनस 2√6 से गुणा कर दी, 2√2 और माइनस 2√6, यहाँ पे प्लस था तो माइनस के चिन्ह से हमने गुणा कर दी, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब आपका मल्टीप्लाई कीजिए अब इनकी, √3 किससे करेंगे, 3 दूनी 6, 2√6 माइनस √3 की √6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2√3×18 अपॉन में 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस b² बराबर होता है a+b और a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो हम इसको बनाएंगे, क्या बनेगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, √6 माइनस √18 अपॉन में इसका क्या हो जाएगा, इस वाले 2 का तो हो जाएगा 4 और रूट के स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा जी आपका 2 माइनस इस वाले 2 का तो हो जाएगा आपका 4 और √6 का आ जाएगा जी आपका 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 ऐसे लिखा रहने देंगे, √6 माइनस √18, ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 4×6 24, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 तो बाहर रखा ही है हमारा, तो रूट में 18 पहले लिखा जाएगा, 18 को तोड़ दो आप, कितना तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 9×2 और माइनस √6, ठीक है। अब इसमें 24 में से 8 जाएगा, 24 माइनस का 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, 16, वो भी किस चीज का, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2×8 16, 8 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 हमारा रूट के अंदर है, रूट से बाहर क्या निकलेगा आपका, 3 निकलेगा, ठीक है। 3√2 माइनस √6 अपॉन कितना आ गया आपका 8, ये बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 पहले का, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 माइनस कोसेक 60 और सेक 30 प्लस कोस 30 कोस 60 और प्लस कोट 45, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मान निकालना है कि आखिर मान कितना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ये टेबल नोट की होगी, आप उस टेबल में देख के बताइए साइन 30 का मान कितना होता है। साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है, ठीक है। और टेन 45 का मान 1 होता है। अब कोसेक 60 का मान बताइए बच्चों, कोसेक 60 का मान कितना होगा बच्चों। कोसेक 60 का मान 2/√3, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना होगा, सोचिए बच्चों, सोचिए सोचिए और बताइए। सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान बताइए बच्चों क्या होगा। कोस 60 का मान क्या होगा, कोस 60 का मान होगा 1/2 और कोट 45 का मान 1। इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो। एलसीएम आ जाएगा आपका 2/√3। जब 2/√3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, नीचे 2 है, 2 से 2 कटेगा √3, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, प्लस में 2/√3 माइनस में जब यहां मल्टीप्लाई होगी 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नीचे भी आप एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम में क्या आएगा आपका 2√3 आएगा, मल्टीप्लाई यहां करेंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 दूनी 4 प्लस जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, प्लस फिर इधर आ जाएगा 2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 2√3 ये है और एक ये है, तो 2 और 1 3, यानी कि 3√3 -4 अपॉन में 1√3 ये है और 2 ये है, कितना हो जाएगा 3√3 + 4। अब बच्चों क्या करेंगे, नीचे के अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। ऐसा बच्चों इसलिए करते हैं, अंडर रूट की वैल्यू हमें कभी भी नीचे नहीं छोड़नी है हमें, ठीक है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। क्या करेंगे हम, 3√3 -4 से गुणा कर दी और 3√3 और -4 से भाग कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर एक बार 2 बार माइनस में, दोनों बार सेम सेम, तो क्या बन रहा है हमारा a - b का होल स्क्वायर बन रहा है हमारा ये, ठीक है। तो इसे कर देंगे 3√3 -4 का होल स्क्वायर, इंटू में ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा का दुगना इंटू 4 अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 3 -4 चौक 16, 3 का स्क्वायर खोला 9 और √3 से मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24 √3 अपॉन में 9 तिया 27 -16, 9 तिया 27 और प्लस 16 -24 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 27 में से जब हम 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना 11, 27 और 16 43 -24 √3 अपॉन 11। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की ओर। लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 हुआ। ठीक है, 5 को स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ये आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है आपको। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे 5 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2। ठीक है, और कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताइए। सेक 30 की वैल्यू होगी हमारी 2/√3। ये आपका स्क्वायर है तो ये लग जाएगा स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30। इसको एज इट इज ही रहने दें और अगले फॉर्मूले में हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए 5 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, 2/√3 की मल्टी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 दूनी 4/3 और माइनस 1 अपॉन में। बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चों थीटा की वैल्यू अगर ये हमारी सेम सेम है, दोनों तरफ अगर इधर 30 है तो इधर 30, इधर 45 है तो इधर 45, इधर 60 है तो इधर 60, सेम सेम है तो उसकी वैल्यू हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या रखा है, ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। थीटा की वैल्यू हमारी सेम है देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, इस पूरे की वैल्यू होती है 1। ओके, अब देखिए 5 ही कम 5, 5/4 और 4 चौक 16/3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। अब 12 तो आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12, 4 बचा, 3 चौक 12, 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 16 चौका 64 माइनस ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करेंगे, अब हम 15 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। तो 3 हम जोड़ देंगे 67 में, या आप एक काम करो 67 में 64 में, 3 प्लस 64 अपॉन 12। अब 64 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 67/12। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। आंसर देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर सही है या गलत है। आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।